Hello dear children, I extend a very warm welcome to all of you in my EVS video class for 29th October 2021. I'm sure children, you all are keeping in good health and you all are keeping safe, taking very good care of yourselves. Do keep on following all the safety precautions, do keep on following all the COVID protocols. मैं हर क्लास के पहले आपसे ये सेम सेंटेंसेस ज़रूर बोलती हूँ हर वीडियो में, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप योर सेल्फ सेफ. अभी तो सिंस अभी सबसे बड़ा हमको अपने आप को प्रोटेक्टेड रखना है फ्रॉम कोरोना वायरस, बट अदरवाइज ऑल्सो ऐसा तो है नहीं कि एक बार कोरोना वायरस से ही बस हमको अपने आप को प्रोटेक्टेड रखना है, बस उसी से सेफ रखना है, उसी के लिए हमें सेफ्टी प्रिकॉशंस फॉलो करने हैं. इट इज़ नॉट दैट, है ना. हमें सेफ्टी प्रिकॉशंस फॉलो करने हैं फॉर आवर जनरल हेल्थ. हमारी अपनी हेल्थ के लिए हमें सेफ्टी प्रिकॉशंस फॉलो करना ज़रूरी है, हमारी अपनी हेल्थ के लिए, हमारी सेफ्टी के लिए, ठीक है ना. तो हमें सिर्फ कोरोना वायरस से अपने आप को सेफ नहीं रखना है, वी हैव टू कीप आवरसेल्फ सेफ फ्रॉम लॉट ऑफ थिंग्स. अभी तो ऐसा ये सीज़न ऐसा है कि इस समय नॉर्मल कफ कोल्ड भी बहुत होता है, वायरल फीवर हो जाता है, इस समय डेंगू बहुत ज़्यादा हो रहा है, उससे भी प्रोटेक्टेड रखना है. फिर जैसे हम घर में चीज़ें यूज़ करते हैं, सो वी हैव टू, ऐसा नहीं कि घर में हम बहुत सेफ हैं, ऑफ कोर्स वी आर सेफ एट होम, बट वी हैव टू टेक प्रिकॉशंस ऑल्सो. वी हैव टू टेक सर्टेन प्रिकॉशंस एट होम ऑल्सो. घर में भी हमें प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है. सो द चैप्टर इज कीपिंग सेफ, चैप्टर नंबर 13, दैट इज कीपिंग सेफ. वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड दिस लेसन. इस लेसन में मैंने बताया था कि इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे. वी विल डिस्कस अबाउट डूज एंड डोंट्स ऑफ डूज एंड डोंट्स टू स्टे सेफ. मतलब सेफ रहने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए. ओके, देन हाउ शुड वी कीप आवरसेल्फ सेफ एट होम. घर में हमें सेफ्टी के लिए क्या करना चाहिए, प्लेग्राउंड में सेफ रहने के लिए क्या करना चाहिए, स्कूल पे सेफ रहने के लिए क्या करना चाहिए, रोड पे सेफ रहने के लिए क्या करना चाहिए. तो इस लेसन में हम ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे. Now in the previous class we started with some don'ts. Don'ts मतलब हमें क्या क्या काम नहीं करना चाहिए, ठीक है. So you can say these are the don'ts. So now don'ts to stay safe. DONTS. Don'ts to stay सेफ, ठीक है. डोंट्स का मतलब है कि हमें क्या क्या नहीं करना चाहिए. डूज माने हमें क्या क्या करना चाहिए, डोंट्स मतलब हमें क्या क्या नहीं करना चाहिए. तो क्या है, पेज नंबर, टर्न टू पेज नंबर 78 इन योर ईवीएस बुक. पेज नंबर इज 78 इन योर ईवीएस बुक एंड हियर यू कैन सी सम पिक्चर्स. यहाँ पे आप कुछ पिक्चर्स देख सकते हो एंड विथ ईच पिक्चर यू विल सी अ रेड क्रॉस. रेड कलर से क्रॉस लगा हुआ है. दैट मीन्स यू शुड नॉट डू दीज थिंग्स. ये आपको ये काम नहीं करना चाहिए. क्या नहीं करना चाहिए, डू नॉट प्ले विथ फायर. आग से बिल्कुल भी नहीं खेलना चाहिए. बहुत बार बच्चों की हैबिट होती है, मम्मी पापा घर में कोई बड़ा नहीं है, माचिस मिली, माचिस से वो मैच स्टिक को जला करके फेंकते हैं. दैट इज़ अ वेरी डेंजरस थिंग. वो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, ठीक है. क्या होता है, हम कई बार ऐसे मैच स्टिक जलाया और हमें लगता है कि वो बंद हो गई और ऐसे हमने फेंक दिया और वो पूरी तरह बुझी नहीं होती है, उसमें स्पार्क रहता है और वो कहीं हमने डाल दी, कहीं वो पेपर पे पड़ गया, कहीं किसी कपड़े पे पड़ गई एंड इट कैचेस फायर. एंड उसके बाद तो फिर एक बार आग कई बार लग जाती है तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू एक्सटिंग्विश इट. उसको पुट ऑफ, आग को बुझाना बहुत मुश्किल काम होता है. आप देखते हो जब कभी भी बिल्डिंग्स वगैरह में बड़ी बड़ी जगहों पे आग लगती है तो फायर ब्रिगेड आती है, दे हैव ह्यूज थिक पाइप्स होते हैं, उससे पानी स्प्रे करते हैं, तो बहुत कई बार आग को बुझाना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है. सो डू नॉट प्ले विथ फायर. Then do not play with a knife or blade. Second don'ts क्या है, do not play with a knife or blade. ठीक है, ये आपको लिखना नहीं, मैं सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए बता रही हूँ
कि नाइफ या ब्लेड, नाइफ मतलब छुरी से या ब्लेड से बिल्कुल भी खेलना नहीं चाहिए। यू कैन सी इन द पिक्चर दैट द गर्ल वॉज कटिंग एन एप्पल। वो उसने एक एप्पल का 2 पीस किया एंड इन द प्रोसेस उसने अपनी फिंगर भी कट कर लिया। फिंगर से आप देख रहे हो खून बह रहा है, तो इस प्रोसेस में उसने अपनी उंगली भी काट ली। ठीक है, फर्स्ट में देखो बच्चे ने क्या किया, पेपर में आग जलाया हुआ है। ठीक है, आग मैंने बताया बहुत तेजी से फैलती है एंड कई बार होता है वो जब एकदम हाथ जलने लगता है ऐसे छोड़ दिया और वो कहीं आग लग गई। ओके, आग से नहीं खेलना चाहिए। डू नॉट प्ले विथ अ नाइफ और ब्लेड। नाइफ में जो साइड ब्लंट होता है, मतलब जिस साइड में धार नहीं होती है, हम उस साइड उधर में अपनी फिंगर रखते हैं फॉर सपोर्ट, और जिस साइड में एज होती है, जो शार्प एज होती है, उससे हम कट करते हैं। ब्लेड जो होता है, ब्लेड में दोनों साइड बहुत शार्प उसकी एज होती है। ब्लेड तो छोटी सी चीज़ है, बहुत पतला होता है और दोनों तरफ उसकी जो एज है बहुत शार्प होती है, बहुत तेज़ होती है। तो कई बार क्या होता है ना कि हम बहुत बार लोग पेंसिल छीलते हैं ब्लेड से और उसमें प्रोसेस में उंगली कट जाती है। तो नाइफ या ब्लेड से बिल्कुल भी नहीं खेलो। बहुत बार आप लोग क्या करते हो, अपने शार्पनर से उसका पेंच खोल के उसका ब्लेड निकाल लेते हो एंड यू उससे क्या करते हो, उस ब्लेड से अपना इरेजर कट करते हो, पेंसिल कलर पेंसिल्स पे कट करते हो। दैट इज नॉट अ गुड हैबिट, उससे चोट लग सकती है। देन डू नॉट प्ले ऑन द रोड और रोड साइड। डू नॉट प्ले on the road or road side। रोड किस लिए है? रोड इज मेंट फॉर ट्रैवलिंग। रोड पे व्हीकल्स, रोड है, रोड पे व्हीकल्स आते जाते हैं, रोड पे हम ट्रैवल करते हैं। रोड इज नॉट मेंट फॉर प्लेइंग। ऑफ कोर्स हम सड़क पे खेलते हैं, लेकिन जो जहाँ पे रोड मतलब जहाँ ट्रैफिक जा रहा है उसके वहाँ पे या उसके साइड में भी नहीं खेलना चाहिए। रोड पे ट्रैफिक जा रहा है, रोड पे खेलोगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि कोई मिसहैप हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, क्योंकि रोड पे ट्रैफिक बहुत तेज़ी से मूव करता है। रोड साइड पे भी कई बार खेलते हैं बच्चे और वो खेलते खेलते देखा नहीं, खेलते खेलते रोड पे आगे दौड़ते दौड़ते, तो उससे कई बार एक्सीडेंट हो जाता है। ज़रूरी नहीं है कि आपको ही चोट लगे। सडनली कई बार होता है ना, खेलते खेलते बच्चे सामने आ गए, व्हीकल आ रही, व्हीकल वाले ने एकदम से ब्रेक लगाया और व्हीकल स्किड कर गई, पलट गई, टर्न हो गई, तो उससे एक्सीडेंट हो जाता है। तो इसीलिए रोड पे या रोड साइड पे नहीं खेलना चाहिए। देन डू नॉट टच अ स्विच विथ वेट हैंड्स। ये भी मैंने बताया था कि ये देखो गीले हाथ से छुआ और उसको करंट लग गया। ज़रूरी नहीं कि हर समय करंट लगेगा, बट चांसेस हैं, तो बेटर है कि हम प्रिकॉशन लें। ठीक है, कि हम वेट करें कि कुछ पहले मिसहैप हो, कोई हादसा हो, फिर हम वो प्रिकॉशन लें। उससे बेटर ये है कि हम पहले प्रिकॉशन ले लेना, जिसको कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। मतलब कि कोई तकलीफ हो, कोई बीमारी हो, उसका हम इलाज कराएं, उससे बेहतर ये है कि हम पहले ही प्रिकॉशन ले लें। ठीक है ना, मतलब पहले ही सावधानी बरत लें। तो डू नॉट टच अ स्विच विथ वेट हैंड्स। डू नॉट touch a switch with wet hands। wet मतलब गीला। ठीक है, ये देख रहे हो, करंट जरूरी नहीं कि हमेशा आपको करंट लगेगा, बट लग भी सकता है। ठीक है, क्योंकि अगर आप ऐसे भी कभी भी हम जहाँ पे भी जब बारिश वारिश के दिन में स्पेशली कहते हैं ना, इलेक्ट्रिसिटी पोल के पास नहीं खड़े होना चाहिए, करंट लग सकता है। तो अगर कहीं पे भी अगर वायर है वहाँ पे पानी डालेंगे तो डेफिनेटली करंट आएगा। ठीक है, देन डोंट फ्लाई ए काइट ऑन एन ओपन रूफ टॉप। ओपन रूफ टॉप का मतलब है जो खुली हुई, जिसकी बाउंड्री नहीं होती है, वहाँ पे कभी भी पतंग नहीं उड़ाना चाहिए। क्योंकि जब हम पतंग उड़ाते हैं तो क्या होता है, पतंग जब आप लोग उड़ाते हो तो आप ऊपर देखते हो, है ना, पतंग को, अरे ढील दो पतंग, पतंग कट गई, ऊपर देख के पतंग उड़ाते हो, सामने तो नहीं देखते हो आप, तो आपका सारा ध्यान अपनी पतंग में रहता है। तो अगर बाउंड्री होगी तो आप अगर नहीं भी देख रहे हो सामने, छत की बिल्कुल एज पे पहुंच गए तो बाउंड्री से टकरा जाओगे, नीचे नहीं गिरोगे। लेकिन कई बार होता है बाउंड्री अगर नहीं होती है, देखते देखते नीचे गिर जाते हैं। और जो पतंग उड़ाने का सीज़न जब होता है, नॉर्मली ये जो अभी जब स्टार्ट, अभी विंटर्स में पतंग उड़ाते हैं ना, गर्मी में तो बहुत तेज़ धूप होती है, तो ऐसे बहुत एक्सीडेंट्स होते हैं, छत पर से लोग गिर गए पतंग उड़ाते टाइम, वो देखते नहीं है, रोड साइड पे पतंग उड़ा रहे, उड़ाते उड़ाते रोड पे आ गए।
ठीक है. सो डू नॉट फ्लाई अ काइट ऑन एन ओपन रूफ टॉप. डू नॉट fly a kite on an open roof top. ओपन का मतलब है जो चारों तरफ से खुला हुआ, प्रॉपर बाउंड्री नहीं होती है. देन डोंट टच एन इलेक्ट्रिक वायर. आप लोग अभी बच्चे हो, ये बुक आप लोग को ही ध्यान में रख करके लिखी गई है. ठीक है, ये बुक जो है ये बड़े बच्चों के लिए नहीं है. दिस इज मेंट फॉर यू ओनली. आपकी क्लास 1 की बुक है, तो इसको आपको ही ध्यान में रख करके ये बुक लिखी हुई है. ठीक है, तो डोंट टच एन इलेक्ट्रिक वायर मतलब बिजली के तारों को मत छुओ, वो आपके खेलने की चीज नहीं है. डोंट TOUCH टच एन इलेक्ट्रिक वायर. आई एम श्योर आप लोग के घर में कभी भी पेरेंट्स आपको नहीं बोलते होंगे कि ये प्लग सॉकेट में लगा दो या वो स्विच ऑन कर दो. आई एम श्योर पेरेंट्स आपको नहीं बोलते होंगे. ठीक है, देन नेक्स्ट इज डोंट. अभी बेटा बोर्ड पे जगह नहीं इसलिए आई एम नॉट राइटिंग, अभी ऐसे एक्सप्लेन कर देती हूँ. डोंट इंसर्ट एनीथिंग इनसाइड अ रोटेटिंग फैन. इंसर्ट का मतलब होता है घुसाना. ठीक है, तो जैसे जो फैन चलता रहता है, स्पेशली जैसे ये टेबल फैन वगैरह होते हैं ना, तो ऐसे सीलिंग फैन तो ऊपर चलता है, वहां तक तो आप पहुंच नहीं सकते हो. बहुत ज़्यादा जब गर्मी होती है तो लोग टेबल फैन यूज़ करते हैं. तो बहुत बार बच्चों की क्या हैबिट होती है, टेबल फैन है, कूलर का फैन चलता है, उसके अंदर कोई स्टिक घुसाएंगे, पेंसिल घुसाते हैं और टक 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 आवाज़ करते हैं. ये काम कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि फैन के जो ब्लेड्स होते हैं बहुत स्पीड में चलते हैं, तो आप ऐसे घुसाते हो, कई बार क्या होता है उसमें बाय मिस्टेक उंगली कट जाती है. और अगर फैन के ब्लेड्स के बीच में उंगली आ गई चलते फैन के ब्लेड्स में, तो उंगली एकदम कट के अलग हो जाएगी. तो स्पीड में चलते हैं, दे वेरी शार्प. तो डोंट इंसर्ट एनीथिंग इनसाइड अ रोटेटिंग फैन. रोटेटिंग मतलब घूमता हुआ, तो किसी भी घूमते हुए फैन के अंदर कभी भी कोई चीज नहीं डालो. देन डोंट स्लाइड ऑन द रेलिंग ऑफ अ स्टेयरकेस. आई होप चिल्ड्रन यू ऑल हैव ओपन पेज नंबर 79. वहां पे आप ये सारी पिक्चर्स देख सकते हो. सीढ़ियों की रेलिंग होती है, बहुत बार क्या करते हैं बच्चे उस रेलिंग पर से स्लाइड करते हुए आते हैं. दैट इज अ बैड हैबिट. मतलब बैड हैबिट नहीं है, रॉन्ग हैबिट है. आप रेलिंग पर से स्लाइड करते हुए आते हो, कई बार डिसबैलेंस होकर के बच्चे उससे गिर भी जाते हैं. ठीक है, डिसबैलेंस हो गए, साइड में गिर गए, क्योंकि रेलिंग इतनी चौड़ी तो है नहीं कि आप आराम से सोते हुए स्लाइड कर लो. तो कभी भी रेलिंग, जो सीढ़ियों की रेलिंग होती है, उस पर से स्लाइड नहीं करो. ओके, देन डोंट प्ले और बर्न अ प्लास्टिक बैग. प्लास्टिक जो बैग होते हैं, पॉलीथीन जो होते हैं, उसके साथ कभी मत खेलो, उसको कभी जलाओ भी मत. बहुत बार बच्चे बदमाशी में क्या करते हैं ना, पॉलीथीन बैग लेकर के किसी के सर के ऊपर डाल देते हैं और उसको बंद करते हैं. इट इज़ वेरी वेरी डेंजरस. उसमें कई बार क्या होता है, दम घुट जाता है, मतलब बिकॉज वो यू कैन नॉट ब्रीथ. उसमें से कोई हो मतलब पोर्स नहीं होते हैं कि उसमें से हमारी जो सांस है वो अंदर बाहर हो सके. तो उसमें कई बार क्या होता है कि वो एक्सीडेंट्स हो जाते हैं. तो कभी भी पॉलीथीन बैग से खेलो मत, उनको जलाओ भी मत. पॉलीथीन है, प्लास्टिक है, बहुत जल्दी जल जाता है. ओके, देन डोंट स्टैंड टू क्लोज टू अ स्विंग. जो झूले होते हैं, स्पेशली झूला जो वो जिसमें आप आगे बढ़ाते हो ना, पेंग बढ़ा के आगे जाना फिर पीछे जाना, उसके बहुत पास कभी भी नहीं खड़े होना चाहिए. क्योंकि वो जैसे जैसे वो मोमेंटम उसका बढ़ता जाता है, उसकी स्पीड बढ़ती जाती है. जैसे जैसे आप आगे पीछे होते जाते हो, उसकी स्पीड बढ़ती जाती है. तो अगर आप बहुत पास खड़े होगे तो हो सकता है वो आपसे आकर के टकरा जाए, आपको उससे चोट लग सकती है. तो कभी भी झूले के बहुत पास में नहीं खड़ा होना चाहिए, उससे एक डिस्टेंस मतलब दूर खड़े रहो. ठीक है, एंड वेट फॉर योर टर्न. देन डोंट गो नियर अ स्विमिंग पूल विदाउट एन एडल्ट. स्विमिंग पूल में जाते हो तो कभी भी, एंड आई एम श्योर आपके पेरेंट्स आपको कभी ऐसे छोड़ते भी नहीं होंगे कि बिना किसी बड़े के आप स्विमिंग पूल में अकेले चले जाओ. तो कभी भी स्विमिंग पूल में जाते हो तो बिना किसी बड़ों के सुपरविजन के अकेले कभी भी नहीं जाना. ठीक है, जब भी अगर कभी समर्स में बहुत बार बच्चे स्विमिंग पूल में जाते हैं, तो स्विमिंग पूल में जाते हो तो गो अलॉन्ग विथ सम एडल्ट. कोई आपके साथ बड़ा होना चाहिए जिसको स्विमिंग आती हो. एंड देन डोंट पुश एनीवन व्हाइल दे आर ऑन अ स्टेयरकेस. कोई सीढ़ी पे चढ़ रहा है, ऊपर सीढ़ी से नीचे उतर रहा है, तो कभी उसको धक्का नहीं दो. ठीक है, स्पेशली जैसे कोई अगर सीढ़ी से नीचे उतर रहा है और आप धक्का दोगे तो वो सीढ़ियाँ पूरी पार करते हुए सीधे नीचे ही आके गिरेंगे. उससे बहुत
मेजर एक्सीडेंट्स होते हैं। कई बार इतनी सीवियर, इतनी ज़्यादा चोट लग जाती है कि वो बहुत फेटल, मतलब लोग उसमें मर भी जाते हैं। तो कभी भी सीढ़ी पे कोई चढ़ रहा है, सीढ़ी से उतर रहा है, तो कभी भी उसको धक्का मत दो, ठीक है। बहुत बार बच्चे बदमाशी में ऐसे धक्का दे दिया, पैर फंसा दिया, नेवर डू दैट। गिरेंगे, बहुत तेज़ी से चोट लगती है, ठीक है। इसमें बहुत बार मेजर एक्सीडेंट्स भी हो जाते हैं। तो चिल्ड्रन, दीज आर सम ऑफ द डोंट्स, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि घर में आप बिना किसी बड़ों के सुपरविजन के, जैसे इलेक्ट्रिकल जो भी अप्लायंसेस वगैरह हैं, वो सारी चीज़ें कभी भी नहीं यूज़ करो जब तक घर में आपके कोई बड़ा नहीं है। उनके सुपरविजन में आप जो भी काम करो, ठीक है। जैसे सीजर वगैरह भी यूज़ करते हो तो किसी बड़े के सुपरविजन में करो। नेल कटर यूज़ करते हो, नेल कटर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, उससे नहीं तो नेल्स कैसे काटेंगे। बट अकेले आप मत करो, क्योंकि आप अपने से करोगे तो देयर आर चांसेस कि नेल्स के साथ साथ आप अपनी स्किन भी काट लोगे। ओके चिल्ड्रन, so these are some of the don'ts. In the next class we will talk about some of the do's, मतलब हमें क्या क्या करना चाहिए, ठीक है। ये सब मिक्स करके कि घर में है, स्कूल में है, प्लेग्राउंड में है, रोड पे है, क्या आपको नहीं करना चाहिए। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। टुडे आई विल स्टॉप हियर ओनली चिल्ड्रन। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।